हाँ जी 11th क्लास। आई होप बेटा आपके एग्जाम्स अच्छे गए हैं। आज से हम बेटा रिव्यू करने लगे हैं आपका मिड टर्म एग्जाम। सेक्शन ए डिस्कस करने लगी हूँ मैं आज आपसे, जिसमें आपने 1 मार्कर एमसीक्यूज और असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन फेस किए थे, 20 क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं क्या रहे क्वेश्चन। इफ ए इंटरसेक्शन बी इज बी, then A is a subset of B, B is a subset of A is equal to Q, B is equal to Q. Q तो कुछ है ही नहीं बेटा, C और D तो कुछ नहीं बनते, तो फर्स्ट या सेकंड में से ही कोई है। और आपको ध्यान हो रिजल्ट, मैंने आपको क्लियर कट एक रिजल्ट याद करवा रखा है कि अगर एक सेट दूसरे का सबसेट है तो उन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होता है और उन दोनों की यूनियन क्या होती है। बस यहीं से आपका क्विकली आप रिजल्ट यूज करके बता सकते हैं। अगर एक सेट दूसरे का सबसेट है तो इंटरसेक्शन होगा जो सबसेट है, यूनियन होगा जो सुपरसेट है। राइट, ओके। इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन चाहिए, तो नेचुरली जब पूरा का पूरा ए सेट ही बी में है तो कॉमन ए ही आएगा। और यूनियन टोटल सभी के एलिमेंट्स आने चाहिए, जब ए कंप्लीट ही बी में है तो यूनियन बी हो जाएगा। तो बस यहीं से आपने यूज करना था बेटे। देखिए ए इंटरसेक्शन बी, बी दिया है तो डेफिनेटली बी इज ए सबसेट ऑफ ए। आपको ये रिजल्ट याद रहे तो क्विकली आप बता सकते थे बी। सिंपल रिकॉल टाइप क्वेश्चन था जस्ट ये आपका। नेक्स्ट, number of elements in A is m, number of elements in B is n, then the total number of non-empty relations that can be defined from set A to set B. कितने relations defined होते हैं बेटा? number of relations जो हमने किया है that is 2 to the power mn. हम क्या कहते हैं? relations क्या होते हैं? subsets of Cartesian product. कार्टीजन प्रोडक्ट में एलिमेंट कितने होते हैं बेटा? एन ए इंटू एन बी। ओके, एन ए यहाँ पे दे रखा है आपको एम, एन बी दे रखा है एन, तो ये नंबर हो गया आपका एम एन। और अब इसके सबसेट्स कितने पॉसिबल हैं? 2 to the power एम एन। ठीक है, ये डायरेक्ट आपका रिजल्ट है सबसेट्स का। बट यहाँ आपसे नॉन एम्प्टी पूछा था बेटा, नॉन एम्प्टी रिलेशंस। तो नॉन एम्प्टी में एक एम्प्टी वाला आप सब्ट्रैक्ट कर दें, क्योंकि हमें पता है एम्प्टी तो एम्प्टी सेट सबका ही सबसेट होता है। तो ये हमारा नंबर आना था एंड दिस वाज डी। ओके, द वैल्यू ऑफ साइन 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा। ये सिंपली आपको साइन ए माइनस कॉस बी जैसा कोई रिलेशन नहीं है बेटा, वो आपने कुछ नहीं करना था। साइन ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, ये यूज करना था। साइन 45 डिग्री कॉस थीटा प्लस कॉस 45 डिग्री साइन थीटा, जो हमने रिजल्ट यूज किया साइन ए प्लस बी का, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। नेक्स्ट माइनस, माइनस है बाहर, हम ध्यान रखेंगे कॉस ए माइनस बी, दैट इज cos A cos B, that means cos 45 डिग्री cos थीटा प्लस माइनस, जब यहाँ है तो प्लस, लेकिन बाहर माइनस है तो ये भी माइनस होगा बेटा। थोड़ा क्विकली करिए, साइन 45 डिग्री साइन थीटा। ओके, ये आपका आना था। और आप देखो 45 वगैरह कोई वैल्यू भी रखने की जरूरत नहीं है, ये सब कैंसल सब्ट्रैक्ट हो गए, 0। डी इज द आंसर। राइट, प्लस माइनस केयरफुली हुआ हो बेटा, जिन्होंने इसको अभी गलती से प्लस कर दिया हो तो फिर आंसर गलत आ जाएगा। चलिए, इफ x and y are two sets and x dash denote the complement of x, then x intersection x union y complement. yes, x की इंटरसेक्शन x यूनियन y के कॉम्प्लीमेंट से। देखिए x इंटरसेक्शन, यहाँ पे हम लगा सकते हैं डी मॉर्गन लॉ, x कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट। ओके, और यहाँ पर हम लगा सकते हैं सॉरी इक्वल एसोसिएटिव लॉ, x इंटरसेक्शन x कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट। x इंटरसेक्शन x कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बेटा? फाई, और फाई का किसी भी सेट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे फाई। ओके, तो आपके 2-3 रिजल्ट यूज होने थे सिर्फ, ये डी मॉर्गन्स लॉ
देन एसोसिएटिव लॉ, आपको रिजल्ट्स याद है तो आई होप क्विकली आप निकाल सकते हैं ये एसोसिएटिव लॉ। फाई से किसी का भी इंटरसेक्शन फाई, तो अल्टीमेटली आंसर सी। ओके, वैल्यू ऑफ 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा पावर 4 प्लस आयोटा पावर 6। देखिए आयोटा की इवन पावर्स हैं बेटा इन्वॉल्व, आप रिकॉल करें तो आयोटा स्क्वायर इज -1 एंड आयोटा 4 इज 1। ठीक है, आप सिंपली आयोटा स्क्वायर क्योंकि इवन है उसी को देख लें, तो आयोटा स्क्वायर की जो इवन पावर आएंगी तो +1 होगा, आयोटा स्क्वायर की अगर ऑड पावर आ जाएंगी तो वो -1 होगा। बस इसी को अगर हम यूज करें, आयोटा स्क्वायर, आयोटा 4, आयोटा 6 अप टू आयोटा पावर 20 1 as such, iota square -1, iota 4 is iota square square, that is +1, iota power 6, iota square power 3 -1। तो आपका एक प्लस एक माइनस ही आना है। एक बार आपका फ्लो स्टार्ट हो गया, आपको पता चल गया, आगे कंटिन्यू कर सकते हैं और ये आपका +1 हो गया, +1 हो गया। तो आप देखो बेटा ये 0 0 ऐसे ही आगे तक 0 बनेंगे, इससे पहले -1 आएगा तो वहां तक 0 बनेगा, 1 रह जाएगा हमारा, बाकी सब 0 हो जाएगा, 1 रह जाएगा, दैट मीन्स बी इज द आंसर। दो सिंपल है बट स्टिल कई बार कैलकुलेशन करते हुए कितने तक 0 हो रहा है वो गड़बड़ कर देते हैं। चलिए बी केयरफुल। इफ x इज ए रियल नंबर देन मॉडुलस x -1 इज लेस देन 3। इसको करने में कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए बेटा, मॉडुलस की डेफिनेशन आप लगा रहे हैं बट इस चीज को भूल गए बेटा जो आपको बताया हुआ था, इफ मॉडुलस x इज लेस देन a दैट मीन्स x इज एक्चुअली लाइंग बिटवीन -a एंड a। और ये अगर आपकी स्लैक इनइक्वालिटी होती तो इसको स्लैक में बदल देते। अभी ये जो दे रखा था इसी को यूज करना था सिंपली। दिस सिंपली मीन्स x -1 इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 3। और इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे बेटा, x चाहिए सिर्फ मिडल में आपको, -1 हो रहा है तो थ्रू आउट +1 करेंगे हम। जब +1 करेंगे मिडल में x हो गया, ये आपके चेंज हो गए, -3 + 1 इज -2 and 3 plus 1 is 4. -2 less than x less than 4. D was the answer. ओके, तो थोड़ा मॉडुलस की और प्रैक्टिस की जरूरत है बेटा। इफ a is this set and b is this set, then देखिए 1 2 3 में से होना चाहिए फर्स्ट एलिमेंट, तब a क्रॉस b में, 4 5 में से होना चाहिए फर्स्ट एलिमेंट, तब b क्रॉस a में। तो केयरफुली देखिए, 4 है बिल्कुल ये गलत है, 2 है ओके ए में ही, 5 है बी में, बिल्कुल ये ठीक है। आप चाहें और भी चेक कर सकते हैं, बट अदरवाइज आपका 1 आंसर करेक्ट क्वेश्चन ही है, तो आप सीधा इससे आंसर भी लिख सकते हैं। 1 4 बी क्रॉस ए में नहीं, 2 4 बी क्रॉस ए में नहीं, बी ही आंसर है यहाँ पर। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ 9 डिजिट नंबर्स विच हैव ऑल डिफरेंट डिजिट्स। 9 डिजिट नंबर बनने हैं बेटे और सबकी डिफरेंट डिजिट्स हों। सिंपली इसको आपने समझना जो था बेटा, 9 डिजिट नंबर होने हैं दैट मीन स्टार्टिंग में 0 नहीं आना। ठीक है, हमारे पास टोटल डिजिट्स कितनी होती हैं 10, तो हमें 10 डिजिट से नंबर बनाने हैं, लेकिन हमारे 9 डिजिट नंबर काउंट होने चाहिए, तो स्टार्टिंग में 0 नहीं आना चाहिए। 10 डिजिट से आप जब नंबर बनाएंगे 9 प्लेसेस तक आपने फिल करने हैं। 10 फैक्टोरियल, चाहे फंडामेंटल प्रिंसिपल लगाओ चाहे आप 10p9 करके लगाओ, सेम थिंग। इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे बेटा, स्टार्टिंग में जिनके 0 आए, स्टार्टिंग में 0 आए तो रिमेनिंग 8 प्लेसेस आपने फिल करने हैं, लेकिन 0 ऑल डिफरेंट होने हैं, 0 आप फिक्स कर चुके हैं, तो 9 में से 8 आने हैं, तो इसमें से आपने सब्ट्रैक्ट कर दिए वो नंबर जिनके स्टार्टिंग में 0 आ रहा है। तो इसी को कैलकुलेट करना था आपने, और इसको कैलकुलेट करना बिल्कुल सिंपल आपको बताया गया था बेटा। दिस इज 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल,
माइनस दिस इज 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, पर ये आंसर में कहीं नहीं था, थोड़ी सी कैलकुलेशन करते वो भी आपको सिखाई हुई है। 10 फैक्टोरियल इज 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, दोनों एक्सप्रेशन में 9 फैक्टोरियल आ गया, आपने कॉमन ले लिया, यहाँ से रह गया 10, यहाँ से रह गया 1, 10 माइनस 1 इज 9, 9 इंटू 9 फैक्टोरियल। अब ये बेशक ये 9 फैक्टोरियल इंटू 9, बट आपका जो आंसर था आगे पीछे a इंटू बी इज b इंटू ए सेम, ठीक है, तो सी आंसर। यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में घबरा गए आप लोग, बट आई होप इट इज क्लियर नाउ। The value of cos 1 degree, cos 2 degree, cos 3 degree up to cos 179 डिग्री। आप देख रहे हैं बेटा एंगल कैसे चेंज हो रहा है, 1 2 3, वैल्यूज ज्यादा हो, लेकिन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बेटा, कहीं यहाँ cos 90 डिग्री भी तो है ना, 1 1 1 1 करके इंक्रीज कर रहे हैं, और cos 90 क्या होता है, 0, तो ये कंप्लीट प्रोडक्ट क्या है, 0 0 बी। रादर ये आपका एग्जाम्पलर बुक का क्वेश्चन था, मैंने आपसे डिस्कस किए हुए हैं ये क्वेश्चंस। चलिए, इफ NC12 is equal to NC8 then NC1 is, yes, NC12 is equal to NC8, ये आपका बिल्कुल सिमिलर बुक टाइप का क्वेश्चन था बेटे। आपको एक रिजल्ट बता रखा है, या तो NCP is equal to NCQ होगा, दो कंडीशन में, या तो P is equal to Q हो या फिर P प्लस क्यू एन हो। अब यहाँ क्लियर कट एक 12 दे रखा है, एक 8 दे रखा है, तो P इक्वल टू Q तो है नहीं बेटा, तो डेफिनेटली N है 12 प्लस 8 दैट मीन्स 20। अब जब NC1 पूछा है आपसे, 20C1 पूछा है, तो ये 20 ही आना है। NC1 आप कैलकुलेट करते हैं N आता है, राइट, ये भी ध्यान रखिए, इसकी भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, तो आपका आंसर A 20। ओके, नेक्स्ट, इफ माइनस 3x प्लस 17 लेस देन माइनस 13, इनइक्वालिटी का ही क्वेश्चन था बेटा, बस पीसफुली आपने सॉल्व करनी थी। -3x यहीं पर है, 17 आप ले गए राइट साइड में, -3 -17, ये चेंज नहीं होना, क्योंकि सिर्फ आप 17 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दोनों तरफ। साइन रिवर्स कब होता है, जब आप ये देखिए ये -30 है, अब -3 से थ्रू आउट डिवाइड करना है आपने, तब साइन रिवर्स होगा, तब साइन रिवर्स होगा। एंड दिस इंप्लाइज x इज ग्रेटर देन 10। x ग्रेटर देन 10 मींस x किस में बिलोंग करेगा, सब देख रहे हैं इंटरवल फॉर्म में आपका, तो इंटरवल ओपन इंटरवल रहेगा ये 10 to infinity, दैट मीन्स A इज द आंसर। ओके, यस, यहाँ कुछ बच्चों ने गड़बड़ की, और अब केयरफुली देखिए बेटा, आप ध्यान रखिए जो आपको बताया गया है, रूट ऑफ -1 इज आयोटा, ठीक है, रूट 9 3 होता है, बिल्कुल सबको पता है, रूट 16 4 होता है, बिल्कुल पता है, 2 एज सच ही था, बट रूट ऑफ -9 3 आयोटा है, ये माइनस इंटू माइनस प्लस नहीं लाना था बेटे, माइनस में माइंड में, ये रूट ऑफ -1 है, रूट ऑफ -1 आयोटा होगा, और ये रूट ऑफ -16 4 आयोटा होगा। आप बिल्कुल बहुत क्लियर कट ध्यान रखिए, रूट 9 3 होता है, बट रूट ऑफ -9 3 आयोटा होता है, -3 नहीं होता। इसी ढंग से रूट ऑफ -16 4 आयोटा होता है, -4 नहीं होता। बस इसी को थोड़ी सी गड़बड़ की जिसने की, 3 2 6 6 4 24 आयोटा स्क्वायर, एंड आयोटा स्क्वायर हमने अभी भी रिकॉल किया बेटा -1, तो ये -24 आंसर था, बी ए नहीं था। ओके, यही तो आपकी लर्निंग थी न्यू, रूट -1 इज आयोटा। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3 cos x प्लस 8, यस, cos x की हमें रेंज पता है बेटा, cos x लाइज बिटवीन -1 एंड 1। ओके, ऐसा क्वेश्चन आपके सैंपल पेपर में भी था, बस आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, हम एक्सप्रेशन लाना चाह रहे हैं, ये जो जो यहाँ cos x के साथ ऑपरेशन हुए हुए हैं वही हम अपने एक्सप्रेशन में ले आएंगे। 3 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दिया हमने, और अब 8 हम थ्रू आउट ऐड कर देते हैं, 8 हम ऐड कर देते हैं,
सॉरी ये मिनिमम है बेटा, मैक्सिमम नहीं। ये हो गया 5, ये हो गया 11। ये अगर हम कहते हैं ए तो 5 लेस देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू 11, तो मिनिमम वैल्यू हो गई 5। ठीक है, ए मैंने स्मॉल लिख दिया, डोंट गेट कंफ्यूज, मैं जस्ट एक एक्सप्रेशन लिखना चाह रही थी। ओके, जैसे हम फंक्शन के लिए डील करते हैं। ओके, ए इज द आंसर। अगर मैक्सिमम पूछा होता तो 11 हो जाता। चलिए नेक्स्ट, solution of the inequalities comprising a system in variable x are represented on number lines as given below। आपको बिल्कुल नंबर लाइन में बना के ही मैंने सब दिखाए थे बेटा, वहीं से आपको ये अंडरस्टैंड करना था। देखिए यहाँ सॉल्यूशन जो दिख रहा है वो है -∞ to -4 एंड 3 to ∞। यहाँ जो सॉल्यूशन दिख रहा है वो है -∞ to -3 और 1 to ∞। इनका कॉमन सॉल्यूशन आपने देखना था बेटे, आपको बताया हुआ है बेटा क्लियर कट मैंने। जब स्मॉलर की बात होती है तो स्मॉलर से स्मॉलर, और जब बिगर की बात होती है बिगर से बिगर। आप ये मैं यहीं पर अगर ड्रॉ करूं एक बार तो देखिए -3 बनेगा यहाँ, एग्रीड, यहाँ बनेगा कहीं 1। ओके, तो नंबर लाइन आपको ओवरलैप करती भी देख लो तो भी वो यहाँ से और यहाँ से ये पोर्शन आ रहा है, मतलब इसी वाली इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन ही आंसर आता है। दैट मीन्स -∞ to -4 यूनियन 3 to ∞, बिल्कुल दोनों में क्लोज है क्योंकि ये फिल्ड सर्कल है। ओके, हम अनफिल्ड सर्कल बनाते हैं तब ओपन इंटरवल होता है। तो यहाँ ए था क्लियर कट आंसर। तो इनइक्वालिटीज का कॉमन सॉल्यूशन फिगर्स बना के ढंग से आपको मैंने ओवरलैपिंग से सोचो या ये ध्यान रखो, दो मिनिमम वाली इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन मिनिमम से ही मिनिमम, -4 और -3 में कौन सा कम है, -4, तो वो सॉल्यूशन रहेगा। ग्रेटर वाली का ग्रेटर से, 1 से ग्रेटर, 3 से ग्रेटर, तो सॉल्यूशन 3 से ग्रेटर रहेगा। ओके, चलिए, द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 4 - 3 आयोटा, जिसको ध्यान हो बेटा सीधा आप रिजल्ट भी यूज कर सकते थे। z इनवर्स इज नथिंग बट मॉडुलस z अपॉन कंजुगेट z अपॉन मॉडुलस z स्क्वायर, नहीं तो कैलकुलेट कर सकते थे आप फर्स्ट। अभी हम यही यूज करें, कंजुगेट हो गया 4 + 3 आयोटा और मॉडुलस z स्क्वायर होगा बेटा, मॉडुलस z इज स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और क्लियर कर स्क्वायर रूट 25, दैट मीन्स 25 स्क्वायर लेना है हमने उसका, 4/25 प्लस 3 आयोटा बाय 25, दैट मीन्स ए आंसर था इसका, राइट। अगर दूसरा भी आप वे लेते तो सिंपली इसको कहते हैं आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, आप इसको रैशनलाइज कर देते इसके कंजुगेट से और यही आना था, राइट, तब भी यही आना था आपका, जिससे भी आपको याद था। चलिए, if greatest integer square -5 greatest integer x plus 6 is 0, this is the greatest integer function, then x lies between। देखिए अगर मैं इसको सिंपल जैसे क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं वो सॉल्व करूं बेटा, तो इसके आप बिल्कुल लीनियर फैक्टर कर सकते हो, -3 - 2 लेके, दैट मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 ग्रेटेस्ट इंटीजर -2। ठीक है, इस ढंग से आप ले सकते हो। अब यहां पर आप देखो बेटा, अब इसके 0 आप कह रहे हो ये आपका वैल्यू होनी चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर की या तो 3 या 2। 3 और 2 वैल्यूज कब होती हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को आप ध्यान रखो, तो आपका अगर x a एंड a+1 के बीच में लाई करता है तो a वैल्यू होती है, दैट मीन्स a इंटीजर है, a इंटीजर अगर है तो इंटीजर वैल्यू हुई है, और अगर a और a+1 के बीच में तो भी a है। तो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 2 चाहिए, तो दैट मीन्स 2 के इक्वल हो सकता है या 3 तक वैल्यू हो सकती है, या 3 चाहिए, दैट मीन्स 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 4 हो सकता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 कब होगा, जब ये होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 कब होगा, जब ये होगा। तो इन दोनों को जस्ट कंबाइन करना था बेटे, आपने 2 से 4 तक की वैल्यू थी,
2 पर क्लोज और 4 पर ओपन, 2 पर क्लोज 4 पर ओपन, दैट मीन्स डी वॉज द आंसर। ओके, सिंपल क्वाड्रेटिक ही करना था बट ग्रेटेस्ट इंटीजर की डेफिनेशन आपने ध्यान रखते हुए उसको सॉल्यूशन कंपाइल करना था। ओके, और ये भी रादर आपका एग्जाम्पलर बुक का क्वेश्चन है बेटा, ये भी जो हमने पिछला किया वो भी, और ये भी एग्जाम्पलर बुक का क्वेश्चन है, आपसे सब डिस्कस कर चुकी हूँ ये। लेट F1 बी द सेट ऑफ पैरेललोग्राम्स, F2 द सेट ऑफ रेक्टेंगल्स, F3 द सेट ऑफ रोम्बस, F4 द सेट ऑफ स्क्वायर्स एंड F5 द सेट ऑफ ट्रेपेजियम्स इन ए प्लेन। देन राधा ये सैंपल पेपर में भी था बेटे आपके, F1 में बी इक्वल टू F1 इनमें से क्या हो सकता है, देखिए रेक्टेंगल्स वन ऑफ द टाइप ऑफ पैरेललोग्राम ही होता है, रोम्बस वन ऑफ द टाइप ऑफ पैरेललोग्राम ही होता है, स्क्वायर्स वन ऑफ द टाइप ऑफ पैरेललोग्राम ही होता है, बट ट्रेपेजियम टोटल डिफरेंट होता है। तो F1 F2 यूनियन F4 सॉरी F3 यूनियन F4, और ये है नहीं आपका F1 यूनियन F1, बिल्कुल खुद के साथ तो यूनियन कह ही सकते हैं, ये बिल्कुल ऐसे लिखा जा सकता है। रेक्टेंगल्स और रोम्बस का इंटरसेक्शन नहीं हो सकता, रेक्टेंगल्स और ट्रेपेजियम की यूनियन नहीं हो सकता। पैरेललोग्राम टोटल डिफरेंट कैटेगरी है क्वाड्रिलेटरल की, और ट्रेपेजियम टोटल डिफरेंट कैटेगरी है। ठीक है, ये सारे रिजल्ट मैंने आपसे सैंपल पेपर में डिस्कस किए थे। डी इज द आंसर। The number of possible outcomes when a coin is tossed 6 times. देखिए फर्स्ट टाइम जब कॉइन टॉयस हो रहा है 2 आउटकम्स होती हैं, 6 टाइम्स कॉइन टॉस हो रहा है तो दैट मीन्स 2 इंटू 2 6 टाइम्स, 2 पावर 6 64। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी में आप पहले भी कर चुके होंगे 10 तक में भी 20, बट अभी नंबर ऑफ वेज वाली बात थी बेटा, पहली आउटकम में वेज 2, सेकंड में 2, थर्ड में वो फंडामेंटल प्रिंसिपल यूज किया, मल्टीप्लाई 6 टाइम्स 2 पावर 6। यस, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन। असर्शन रीजनिंग में आपको पास 2 स्टेटमेंट है, असर्शन एंड रीजन। अगर दोनों ठीक हैं, करेक्ट हैं, और सेकंड वाली रीजन वाली करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का तो ए, दोनों ट्रू हैं और सेकंड वाली फर्स्ट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो बी, ए ट्रू है बी फॉल्स है तो सी, ए फॉल्स बी ट्रू है, आर ट्रू है तो डी। अब आपको स्टेटमेंट क्या दी थी, ए मैपिंग शोन इन द फिगर इज नॉट अ फंक्शन। फंक्शन हम किसको कहते हैं बेटा, जब एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज ए यूनिक इमेज इन बी। तो सबसे पहले चेक कर ले कि क्या सबसे एरो जा रहा है, एरो डायग्राम में दे रखा है तो उसी हिसाब से देखेंगे, यस सबसे एरो है। अब ये देखें बेटा कि क्या एक से कहीं 2 एरो तो नहीं जा रहे, देखो A1 से ही B पर भी और C पर भी, दैट मीन्स 1 की 2 इमेजेस हैं, F1 A भी है, F1 सॉरी B एंड C, A नहीं B एंड C, ठीक है, बी एंड सी 2 इमेजेस हैं, दैट मीन्स यूनिक इमेज नहीं है। हमने क्या कहा, एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज ए यूनिक इमेज इन बी, यहाँ तो 2 इमेजेस आ गई बेटा, तो ये फंक्शन नहीं है, और इस क्वेश्चन में यही कहा था नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। ठीक है, ये वर्डिंग भी हमेशा केयरफुली पढ़िए, यस ट्रू है, नॉट अ फंक्शन। अब रीजन देखते हैं, अ रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सेट टू बी अ फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन बी। यस एब्सोल्युटली राइट बेटा, यही चेक किया है हमने और इसका रीजन भी यही है बिल्कुल। तो यहाँ आपका दोनों स्टेटमेंट ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ओके, ए वाला आंसर हो गया, ए बी सी डी लिखना आपने बेटा क्लियर कट। ओके, नेक्स्ट सेट 1 2 3 4 एंड 3 2 5 1 आर इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स देखिए क्लियर कट दिख रहा है, बहुत छोटे से सेट्स हैं, एक में 4 है दूसरे में 5 है, इक्वल नहीं है। इक्वल कब होते हैं, जब एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होते हैं। ओके, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई बेटा, असर्शन। Two sets A and B are said to be equal if they have exactly the same elements. बिल्कुल ठीक, यही चेक कर रहे थे हम, तो अगर फर्स्ट करेक्ट होता तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता, बट अभी क्या है, असर्शन फॉल्स है।
assertion false, reason true, that means D is the answer. ओके तो यहाँ सेक्शन ए कंप्लीट होता है बेटा. चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे.